वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो आज आप लोगों का 8 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों का पहला पेपर कंप्लीट भी हो चुका है। जो आप लोगों का 10 बजे से लेकर 12 बजे तक था, पहला पेपर कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पेपर आप लोगों का 1:30 बजे के करीब आप लोगों का स्टार्ट होगा। तो जो भी आपका पहला पेपर था, इसके जो है पेपर एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे उसका पूरा हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपका जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर यहाँ पे देख सकते हैं, द्वितीय सेमेस्टर 2023। और यहाँ पे समय भी देख सकते हैं, जो आपका 2 घंटे का समय था। और यहाँ पे आपका जो पेपर था वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुविकल्पी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे 15, उसको सबसे पहले आंसर देख लेते हैं, उसके आंसर क्या होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है कि एमिल पुस्तक के लेखक कौन है। तो एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? कांट, प्लेटो, रूसो, अरस्तू। तो कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूसो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर दिया है कि आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। तो आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री कौन नहीं है? प्लेटो आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री हैं, फिर उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं, महात्मा गांधी भी हैं। जो नहीं पूछा यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मारिया मोंटेसरी। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 दिया है कि शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। यह कथन किसका है? जॉन डीवी का, प्लेटो का, कांट का, अरस्तू का। तो यह कथन से रिलेटेड है। इसका जो मैं आप लोगों को आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे जो 4 नंबर दिया हुआ है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवज्जा संस्कार होता है। तो प्रवज्जा संस्कार आपका जो है बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देख लेते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रमों में जो अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता है। तो अपराध विद्या के अंतर्गत आपका पढ़ाया जाता है इतिहास पढ़ाया जाता है, भूगर्भ शास्त्र पढ़ाया जाता है, नीति शास्त्र पढ़ाया जाता है, आपका अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया है कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। तो वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1937 में। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। तो अगर मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा, मुगल काल में जो आपके प्राथमिक पूछा जाता था तो मकतब होता। यहाँ पे उच्च शिक्षा पूछा है तो उच्च शिक्षा का जो केंद्र होगा आपका मदरसा होगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी। तो बाल देवो भव यह जो शैक्षिक विचारधारा आपका गिज्जूभाई बधेका की थी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता था। तो विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि युग धर्म कहा जाता है। तो युग धर्म आपका परिवर्तनमान मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को, 1 2 दोनों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। और यहाँ पे 11 नंबर की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया हुआ है। 11 नंबर दिया है कि दीवा स्वप्न पुस्तक के जो लेखक हैं। तो दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? गिज्जूभाई बधेका, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गिज्जूभाई बधेका। ऑप्शन नंबर पहला आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया है कि संविधान में किस भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा मिला है। तो संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा जो है दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला हिंदी को। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया है कि दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। तो दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत आपका पत्राचार शिक्षा भी आ जाएगा, दूरस्थ शिक्षा भी आ जाएगा, आपका स्वतंत्र अध्ययन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। तो द्विमुखी प्रक्रिया आपका जो है ये किसने कहा था? तो एडम्स ने कहा था। अगर त्रिमुखी पूछता तो जॉन डीवी हो जाता, लेकिन द्विमुखी प्रक्रिया पूछा है जो आपका एडम्स सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया हुआ है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर जो है पहला सही हो जाएगा।
अब यहाँ पे जो आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन 15 थे ये आपके कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे हम लोग अति लघुत्तरी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था ये भी आप लोगों का एक एक नंबर का था, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जो आपका 16 नंबर देख सकते हैं, एक एक लाइन में आपको लिखना है। तो पूछा गया कि 16 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन जो शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ है। तो उपनयन जो है आपका एक वैदिक कालीन सभ्यता में आपका एक संस्कार है जिसमें आपका जो है इतना लिख सकते थे, शाब्दिक अर्थ पूछा है तो इसमें आप इतना लिख सकते हैं कि जनेऊ पहना जाता है और विद्या आरंभ की जाती है। जैसा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा और कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों का जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वैदिक काल में जो है वर्णों को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें ब्राह्मण को जो है ब्राह्मण वर्ण को जो आपका वर्णों को 4 भागों में बांटा गया था, जो मैंने आप लोग बताया। अगर मान लीजिए कि ब्राह्मण से संबंधित अगर कोई बच्चा है तो अगर वो 8 साल का होगा तभी उसको उपनयन संस्कार दिया जाएगा, और क्षत्रिय में बात किया जाए तो 11 वर्ष, और वहीं पे वैश्य में बात किया जाए तो 15 वर्ष, और वहीं पे आपका क्षुद्र में तो उन लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग इतना कुछ लिख सकते थे, लेकिन एक ही लाइन में लिखना था कि उपनयन का शाब्दिक अर्थ तो जनेऊ पहना जाता है और विद्या आरंभ की जाती है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा है कि जल संचय की जो उपयोगिता बताइए। तो यहाँ पे जैसा कि जल संचयन की उपयोगिता पूछा है तो इसमें आप लोग जैसे कि घरेलू काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल बचा सकते हैं, और इस पानी को कपड़े साफ करने, खाना पकाने, घर साफ करने तथा नहाने के उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े जो कल कारखानों में स्वच्छ जल को इस्तेमाल कर बर्बाद किया जाता है। ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं कि वर्षा जल का जो है संचयन करके उपयोग में ले सकते हैं और जल सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आप लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते थे। और आगे हम लोग देख लेते हैं जो आपका 18 नंबर दिया है कि शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन बिंदु आवश्यक हैं। तो इसमें आप लोग जो है शैक्षिक अवसरों की समानता को बताने के लिए आप लोग समावेशी शिक्षा सबसे अच्छा विकल्प है, जिसमें समावेशी शिक्षा में आप लोगों ने देखा होगा जिसमें आप लोगों को चाहे इसमें आपका प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे आपका पिछड़ा बालक हो, और मान लीजिए कि अनुसूचित जाति आदिवासी क्षेत्र से जो आपके आते हैं, और विकलांगता में जो आपके विकलांगता के बच्चे आते हैं, सबको एक साथ लेकर चलना। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें भी आप लोग कुछ लिख सकते थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बाल श्रमिक बनाने के जो मुख्य कारण क्या है। तो बाल श्रमिक बनाने का जो मुख्य कारण आपका क्या हो सकता है, शिक्षा की कमी हो सकती है, गरीबी और सामाजिक मापदंड। तो इतना आप लोग इसमें लिख सकते थे। फिर उसके बाद फ्रोवेल की शिक्षा पद्धति स्पष्ट कीजिए। तो फ्रोवेल की जो है आपका शिक्षा पद्धति जो तो यह खेल विधि पर भी आधारित है, और इसमें भी लिख सकते थे कि विद्यालय में जो शिक्षक का वही स्थान है जो बगीचे में माली का होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार आप इनका कथन भी लिख सकते थे। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। अभी हम लोग इसको देखेंगे, इसको अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रयोजनवाद के किन्हीं 2 गुण एवं दोषों का उल्लेख करिए। तो सबसे पहले हम लोग दोष देख लेते हैं। जो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का कोई निर्धारित एवं निश्चित उद्देश्य नहीं है, यह भी आलोचना का विषय था। और हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरा में लिख सकते थे आप लोग। और जो आपका प्रयोजनवाद पूर्णतः जो है भौतिकता का जो है समर्थक है। और हम लोग बात करते हैं गुण की बात किया जाए तो गुण में आप लोग लिख सकते थे प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रियाशीलता को विशेष प्रोत्साहन दिया है, और प्रयोजनवाद ने विद्यालय को एक नया रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। इस प्रकार विद्यालय जो है समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व तो करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग इसमें लिख सकते थे। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 23 दिया कि पर्यावरण संरक्षण में विद्यालयों के दो मुख्य भूमिका बताइए। तो इसमें आप लोग सबसे पहले तो जो आपका पर्यावरण जो आपका सब्जेक्ट होता है, इसमें आपका जो पढ़ाया जाता है वो तो सबसे मुख्य भूमिका है, और इस प्रकार आप लोग इसको भी लिख सकते थे। और नगर, गांव तथा मोहल्लों में स्वच्छता अभियान चलाकर इसको लिख सकते थे। और छात्रों को पर्यटन एवं पर्यावरण संबंधी विधियों का प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर इसको भी लिख सकते थे। और भी लिख सकते थे आप थे कि पर्यावरण संरक्षण संबंधी नारे और चित्र लिखकर प्रदर्शित करना। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते थे। इसमें तो 2 लिखना था। और आगे बात करते हैं कि बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ जो है किसने किया। तो बुनियादी शिक्षा का जो प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर कि राज्य से क्या अभिप्राय है। तो राज्य से क्या अभिप्राय है। तो राज्य उस संगठित जो इकाई के क्षेत्र को कह सकते हैं जो आपका एक शासन के अधीन हो। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं कि मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया जो है एक जो आपका माध्यम है जिसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियों के विभिन्न माध्यमों के द्वारा जो है हम प्रसारित कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा
IF, फिर उसके बाद आपका लाइव वीडियो, वीडियो ऑडियो क्लिप, ठीक है, ये सब आपके उदाहरण हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का जो क्या मत था। तो स्त्री शिक्षा में जो प्लेटो का मत क्या था कि स्त्री और पुरुष को जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है इसको समान करना, ठीक है। और आगे हम लोग बात करते हैं कि भूमंडलीय करण को परिभाषित करें। तो भूमंडलीय करण को कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के जो विभिन्न देश और संस्थाओं के बीच आर्थिक हुआ, सांस्कृतिक, राजनीतिक हुआ और तकनीकी संबंधों के बीच जो आपका समन्वय बढ़ाने का जो है प्रयास करना, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते थे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं। तो लैंगिक समानता में आपका समाज में महिलाओं और पुरुषों को जो है समान अधिकार, जैसे कि रोजगार में, फिर उसके बाद शिक्षा में, दायित्वों में, इस प्रकार आप लोग जो है लैंगिक समानता को बता सकते हैं। उसके बाद स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है। तो जन शिक्षा का जो आपका क्या है, तो इसमें आपका चरित्र का निर्माण करना, ठीक है। तो ये आपके जो है अति लघुत्तरी प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका लघुत्तरी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो लघुत्तरी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए थे आप, ठीक है, आपको लिखना था। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है आपका ये पेपर कंप्लीट हो चुका है और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगला जो आपका पेपर होने वाला है उसको भी मैं आप लोगों को एनालिसिस कराने वाला हूँ, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, जय।